क्या आपको पता है कि अगर आप अनानास यानी पाइनएप्पल का सेवन करते हैं तो वो आपके अंदर जाकर आपको ही खाने लगता है? लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपको पता है कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर का बिजली का बिल कितना आता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां कार चोरी करने का गेम खेला जाता है? या फिर क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिसकी स्माइल की कीमत $30 मिलियन है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आज दुनिया बहुत ही आधुनिक हो गई है, जिसकी वजह से हम दूसरे शहर या देश में रहने के बावजूद भी अपनों से जुड़े रहते हैं। इस काम को सोशल मीडिया ने और भी आसान कर दिया है, जो पुराने दोस्तों को जोड़ने के साथ साथ नए दोस्त बनाने में भी मदद करता है। ऐसे में जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार उसे लाइक करते हैं। इसी लाइक को एक कंपनी ने हग में तब्दील कर दिया है, जिसके जरिए आपको हर लाइक के साथ किसी से गले लगने का एहसास होगा। दरअसल लाइक अ हग नामक जैकेट एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़ा होता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति उस जैकेट को पहनता है और उसकी तस्वीर को कोई लाइक करता है तो जैकेट पहने इंसान को उस व्यक्ति से गले लगने का एहसास होता है, क्योंकि ये जैकेट सिकुड़कर टाइट हो जाता है और फिर कुछ देर बाद अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। लाइक अ हग नाम का ये जैकेट न सिर्फ गले लगने का एहसास देता है बल्कि इंसान के अकेलेपन को भी दूर करता है। इसलिए अगर आप भी दोस्त की कमी महसूस कर रहे हैं तो इस शानदार जैकेट को ऑर्डर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, जो अपनी ताकत के दम पर किसी भी देश को हिला सकता है। लेकिन कई बार अमेरिकी सरकार और उसकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाने में चूक जाती है। ऐसी ही एक घटना 29 अगस्त 1968 को घटी थी, जब अमेरिका में मौजूद हर एक घर का टीवी अपने आप बंद हो गया और उसमें टेलीकास्ट हो रहे प्रोग्राम अपने आप रुक गए थे। इतना ही नहीं, टेलीविजन से अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जिसे लगातार 25 सेकंड तक सुना गया था। इस घटना के बाद अमेरिकी काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने सरकार से इस घटना का जवाब मांगा, लेकिन सरकार या फिर नासा के पास इस घटना को लेकर कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। कई लोगों का मानना था कि टेलीविजन के अचानक बंद हो जाने के पीछे एलियंस जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस धरती से संपर्क किया था। इतना ही नहीं, नासा को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन वो खुद इस बात का खुलासा नहीं करना चाहता था। आपको बता दें कि अमेरिका में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती हैं और उनका ताल्लुक एलियंस से होता है। हालांकि आज तक अमेरिका सरकार और नासा ने कभी भी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वो एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हमेशा के लिए अनसुलझी पहेली बनकर रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि वो जब भी अपने घर से बाहर निकलती हैं तो अपने साथ हमेशा एक पर्स रखती हैं। इंग्लैंड की महारानी के इस पर्स में मेकअप के सामान के साथ कुछ डॉलर होते हैं, लेकिन उनके पर्स का असल काम ये नहीं होता है, बल्कि इस पर्स के जरिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को अलग अलग सिग्नल देती हैं। जब महारानी को अपने आसपास ज्यादा भीड़ लगती है और उन्हें वहाँ असुरक्षा का एहसास होता है तो वो तुरंत अपना पर्स जमीन पर रख देती हैं, ताकि उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें भीड़ से दूर ले जाएं। इस तरह जब वो अपने पर्स को लेफ्ट से राइट हैंड में पकड़ती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो सामने खड़े व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहती हैं। इस तरह वो पर्स के जरिए अपने स्टाफ और बॉडीगार्ड्स को इशारा देती है ताकि उन्हें मीडिया के सामने किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 4, स्कूल और कॉलेज में बच्चों को एग्जाम देने होते हैं ताकि वो एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट हो सके। ऐसे में बच्चों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होती है, जिसके लिए साउथ कोरिया में एक खास तरह का नियम बनाया गया है। साउथ कोरिया में नवंबर के महीने में एग्जाम से कुछ दिन पहले एक दिन के लिए पूरे देश को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर तरह के काम को रोक दिया जाता है। उस दिन साउथ कोरिया में बैंक से लेकर निर्माण कार्य, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस और विमानों की उड़ान तक को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आर्मी की ट्रेनिंग पर भी एक दिन की रोक लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि साउथ कोरिया के सभी बच्चों को एक दिन के लिए शांति भरा माहौल मिले, ताकि वो ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकें और अपने एग्जाम अच्छी तरह से दे। शायद यही वजह है कि साउथ कोरिया के बच्चे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, अनानास एक ऐसा फल है जो स्वाद में खट्टा मीठा होता है और इसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनानास में मांस खाने वाले प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका ज्यादा सेवन करने पर इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। इस बात को समझने के लिए आप अनानास के एक छोटे से टुकड़े को कुछ देर के लिए अपनी जीभ में रख सकते हैं, जिसके बाद आपको जीभ में जलन और खुजली का एहसास होगा। ऐसा होने के पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि अनानास में मांस खाने वाले प्रोटीन मौजूद होते हैं और उसके लिए इंसान का शरीर
शरीर एक मांस ही होता है। ऐसे में अगर आप ज्यादा अनानास का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को ही खाना शुरू कर देगा। हालांकि इससे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन पेट, जीभ और गले में जलन और खुजली का एहसास होता है, क्योंकि अनानास शरीर के कोमल अंगों को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी से जला देता है। इसलिए अगर आप अनानास का सेवन करते हैं तो उसकी ठीक मात्रा का ध्यान जरूर रखें। फैक्ट नंबर 6, हर देश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल की सजा दी जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे अतिरिक्त सजा दी जाती है। हालांकि जर्मनी में इस तरह का कोई नियम नहीं है। यहाँ की जेल से अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे अतिरिक्त सजा नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो पुलिस उसे दोबारा पकड़कर जेल में बंद भी नहीं करती है। दरअसल जर्मनी के लोगों का मानना है कि आजादी हर व्यक्ति का अधिकार है, फिर चाहे वो जेल बंद कैदी ही क्यों ना हो। इसलिए जर्मनी की जेलों में बंद अपराधी अपनी आजादी के लिए वहां से भागने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के मामले बहुत ही कम सामने आते हैं। फैक्ट नंबर 7, एशिया में बहुत से ऐसे देश मौजूद हैं जहां भारतीय करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भारत में ही 100 रुपए की कीमत कितनी होगी तो शायद आप इस सवाल पर हंस देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपके पास 786 सीरियल नंबर वाला 100 रुपए का नोट है तो उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए ही नहीं होगी, बल्कि इस नोट को बेचने पर आपको 3 से 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, क्योंकि 786 नंबर को इस्लाम धर्म में बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे में कई लोग 786 सीरियल नंबर वाला नोट अपने पास रखना पसंद करते हैं, जिनमें 100 रुपए के नोट की मांग सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर आपके पास भारतीय करेंसी में 100 या कोई भी 786 नंबर वाला नोट है तो आप लखपति बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में कई जगह 786 सीरियल नंबर वाले नोट को बोली लगाकर नीलामी में बेचा जाता है, इसलिए इस नंबर का नोट आपको माला माल कर सकता है। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि हंसना और मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है, जिससे चेहरे की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की स्माइल की कीमत कितनी हो सकती है? शायद ये आपको एक बेतुका सवाल लग रहा होगा, लेकिन अमेरिकी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के लिए ये बिल्कुल भी बेतुका सवाल नहीं है, क्योंकि उनकी स्माइल की कीमत $30 मिलियन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जूलिया अपनी स्माइल को बहुत ही बेहतरीन मानती हैं और इसलिए उन्होंने अपनी मुस्कुराहट का इंश्योरेंस करवाया है। इसी वजह से जूलिया की स्माइल की कीमत $30 मिलियन यानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान चाहे तो उसकी स्माइल बॉडी का कोई भी पार्ट लाखों या करोड़ों रुपए की कीमत वाला हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, यूँ तो चोरी करना बुरा और आपराधिक काम माना जाता है, लेकिन रूस में एक ऐसा अनोखा गेम खेला जाता है जिसमें लोगों को किसी भी मशहूर ब्रांड की कार को चोरी करने का मौका दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस गेम का नाम द इंटरसेप्शन है, जिसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को कार चोरी करनी होती है। इस गेम के रूल्स के तहत प्रतियोगियों को 35 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान अगर वो कार चोरी करने में सफल हो जाता है तो वो कार उसकी हो जाती है। इन 35 मिनटों के अंदर पुलिस भी चोरी करने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ती है, लेकिन अगर 35 मिनट बाद भी व्यक्ति कार चोरी नहीं कर पाया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए द इंटरसेप्शन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को काफी रिस्क के साथ चोरी करनी होगी। अगर चोरी करने में कामयाब हो गए तो लाखों की कार उनकी हो जाती है, या फिर उन्हें चोरी करने के जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ती है। आपको बता दें कि सजीबो गरीब चोरी वाले गेम की शुरुआत साल 1997 में की गई थी, जो रशियन गेम शो के तहत टेलीविजन पर प्रसारित भी किया गया था। फैक्ट नंबर 10, गर्मी के मौसम में आम आदमी के घर का बिजली बिल भी 1000 से 2000 के बीच आता है, क्योंकि इस दौरान कूलर, पंखा या एसी जैसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ऐसे में जरा सोचिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के घर का बिजली का बिल कितना आता होगा, जिसका घर ही 27 मंजिल का हो। मुकेश अंबानी के घर में 6 फ्लोर की पार्किंग के साथ साथ 9 लिफ्ट और 50 लोगों के स्पेस वाला थिएटर भी मौजूद है। ऐसे में इन सभी चीजों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। इसके अलावा 27 फ्लोर्स पर एसी, लाइट्स, फ्रिज और दूसरे उपकरणों को चलाने के लिए काफी बिजली खर्च होती है, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को हर महीने तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए बिजली का बिल भरना पड़ता है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया कितना कीमती है और उसे रोशन करने के लिए कितनी ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।